दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु करे आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने जीवन को सुधारने वाला, जीवन की दशा सुधारने वाला सत्संग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। सत साहेब। हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास कड़वा तमाकू है, यह भर ले चिलम में। दूसरा कहता है कि यह मेरे वाला अधिक कड़वा है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मृत्यु के उपरांत यम के दूत उस कड़वा तमाकू पीने वाले के मुख में मूत देते हैं। कहते हैं कि तू अधिक कड़वा कड़वा तमाकू पीना चाहता है, ले प्यारे कड़वा मूत पी ले। मूत्र की धार उसका मुख खोलकर मुख में लगाते हैं। नशा चाहे शराब का हो, सुल्फा, अफीम, हीरोइन आदि आदि किसी का भी करते हो, यह आपका सर्वनाश का कारण बनेगा। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बनाता है, फिर शरीर का नाश करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, फेफड़े, जिगर, गुर्दे तथा हृदय। शराब सर्वप्रथम इन चारों अंगों को खराब करती है। सुल्फा चरस दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हीरोइन शराब से भी अधिक शरीर को खोखला करती है। अफीम से शरीर कमजोर हो जाता है, अपनी कार्यशैली छोड़ देता है। अफीम से ही चार्ज होकर चलने लगता है, रक्त दूषित हो जाता है। इसलिए इनको तो गांव नगर में भी नहीं रखें, घर की बात ही क्या, सेवन करना तो सोचना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। सन 1997 की बात है। उस समय उसकी सैलरी 12,000 रुपये महीना थी। दिल्ली के गांव में यह दास यानी हमारे गुरु रामपाल दास सत्संग करने गए। वहां एक वृद्धा अपनी 3 पोतियों के साथ सत्संग वाले घर से आई, जो नाते में सत्संग कराने वालों की चाची थी। वह गांव के बाहरी क्षेत्र में प्लाट में मकान बनाकर रहती थी। वह लड़का भी उसी का था जो दिल्ली हवाई अड्डे पर नौकर था। बहुत शराब पीता था, घर की ठौर बिटोहा बना रखा था। पत्नी बच्चों को पीटता था क्योंकि उसका प्रतिदिन शराब पीकर आना। पत्नी ने टोका टाकी करी, प्रतिदिन की महाभारत थी। पत्नी बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। दादी ने बच्चों को संभाला, फिर स्वयं जाकर अपनी पुत्र वधू को समझा बुझा कर लाई। उस रात्रि में वह वृद्धा अपनी पुत्र वधू तथा पोतियों सहित आई थी, क्योंकि खुद के जेठ के घर सत्संग था, इसलिए आना पड़ा। सत्संग में प्रत्येक पहलू पर व्याख्यान देना होता है। सबसे पहले परमात्मा की भक्ति लाभ तथा न करने से हानि बताई जाती है, जो पूरी विस्तार से बताई जाती है। उस दिन वह शराबी पहले घर गया, घर पर कोई नहीं मिला तो कुछ देर घर पर बैठा। फिर एक पड़ोसी ने बताया कि आपकी माताजी आपके ताऊ के घर पूरे परिवार को लेकर गई हैं, उनके यहाँ सत्संग हो रहा है, वहीं सबका खाना है। परमात्मा की करनी हुई, वह भी सत्संग में चला गया और सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि शराब पी रखी थी।
सत्संग में बताया गया कि मानव जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करता तो उसका भविष्य नरक बन जाता है। जो नशा करता है उसका वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही नरक बन जाते हैं। नशा इंसानों के लिए नहीं, यह तो इंसान से राक्षस बनाता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों वाले हैं उनको इस जन्म में उन शुभ कर्मों के प्रतिफल में अच्छी नौकरी मिली है या अच्छा कारोबार है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म, भक्ति व दान धर्म नहीं करोगे तो भविष्य के जन्मों में गधा, कुत्ता, सुअर, बैल बनकर धक्के व गंध खाओगे। जैसे मानव जीवन में पूर्व के शुभ कर्म अनुसार अच्छा भोजन मिला है, अच्छा मानव शरीर मिला है, जब चाहे खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, इच्छा बने तो चाय दूध पियो, फल तथा मेवा खाओ। यदि पूरा गुरु बनाकर सच्चे दिल से भक्ति व सत्संग सेवा दान धर्म नहीं किया तो अगले जन्म में गधा, कुत्ता, बैल बनकर दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। न समय पर खाना मिलेगा, न पानी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बचने का साधन होगा। मानव जीवन में तो मच्छरदानी, ऑल आउट से बचाव कर सकते हैं, गर्मी से बचने के उपाय खोज लिए हैं, परंतु जब पशु बनोगे तब क्या मिलेगा। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त यही नहीं, अभी और सुनिए, बताया है। गरीब नर से तू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाए, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरने जाई। मानव शरीर छूट जाने के पश्चात भक्तिहीन तथा शुभ कर्महीन होकर जीव गधे, बैल आदि आदि की योनियों को प्राप्त करेगा। फिर मानव शरीर वाला आहार नहीं मिलेगा, गधा बनकर कुरड़ी यानी कूड़े के ढेर पर गंध खाएगा, बैल बनकर नाक में नाथा एक रस्सी डाली जाएगी, रस्सी से बंधा रहेगा, ना प्यास लगने पर पानी पी सकेगा, ना भूख लगने पर खाना खा सकेगा। मक्खी मच्छर से बचने के लिए एक पूंछ होगी, उसको कूलर समझना, पंखा या मच्छरदानी समझना। जिन प्राणियों के अधिक पाप कर्म होते हैं, पशु जीवन में उनकी पूंछ भी कट जाती है। रुको जरा, एक सबर करो। डंडा शेष बचता है, उसे घुमाता रहता है। कबीर जी ने कहा है, कबीर जिब्या तो वो है भली, जो रटे हरि नाम, ना तो काट के फेंक दियो, मुख में भलो न चाम। जैसे जीव शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यदि परमात्मा का गुणगान तथा नाम जाप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता तो व्यर्थ है, क्योंकि इस जुबान से कोई किसी को कुवचन बोलकर पाप करता है। बलवान व्यक्ति निर्बल को गलत बात कह देता है, जिससे उसकी आत्मा रोती है, बद्दुआ देती है, बोलकर सुना नहीं सकता क्योंकि मार भी पड़ सकती है, यह पाप हुआ। फिर किसी की निंदा करके, किसी की झूठी गवाही देकर, किसी को व्यापार में झूठ बोलकर ठग कर अनेकों प्रकार के पाप मानव अपनी जीभ से करता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि जीभ का सदुपयोग नहीं करता, यानी शुभ वचन, शीतल वाणी, परमात्मा का गुणगान यानी ज्ञान चर्चा, धार्मिक सदग्रंथों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम पर जाप स्मरण जीभ से नहीं कर रहा है तो उसे काट कर फेंक दो। कोरे आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जीभ को काट
काटने को कहना तो मात्र उदाहरण है जो सतर्क करने को है। कहीं जीभ काट कर मत फेंक देना। अपने शुभ कर्म शुभ वचन शुरू करना। यदि राम नाम व गुणगान नहीं कर रहा है तो पवित्र मुख में इस जीभ के चाम को रखना अच्छा नहीं है। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान में विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, जिस कारण से दिनों दिन परमात्मा से दूर होता जा रहा है। उतनी ही गति से मानव के दुख निकट आ रहे हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार है, परंतु मानसिक शांति समाप्त है। नशा इसका मुख्य कारण है। एक पिता नौकरी पर गया है। बच्चों की आशा होती है कि पिताजी आएंगे, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएंगे। पिताजी आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ कर लिपटते हैं, प्यार पाते हैं। जिन बच्चों का पिता नशा करता है उनके घर में कलह का होना स्वाभाविक है। बच्चे भयभीत रहते हैं। उनका मानसिक विकास शारीरिक विकास दोनों ही नहीं हो पाते। वह घर नरक समान हो जाता है। आज तो शराब पीकर मस्त हैं, उनकी इज्जत समाज में नहीं होती। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनेगा, टट्टी खाएगा, गंदी नाली का पानी पिएगा, फिर पशु पक्षी बनकर कष्ट पर कष्ट उठाएगा। इसलिए सर्व नशा व बुराई त्याग कर इंसान का जीवन जियो। सभ्य समाज को भी चैन से जीने दो। एक शराबी अनेक व्यक्तियों की आत्मा दुखाता है। पत्नी के माता पिता भाई बहनों की, अपने माता पिता बच्चों की, भाई आदि की। केवल 1 घंटे के नशे ने धन का नाश, इज्जत का नाश, घर के पूरे परिवार की शांति का नाश कर दिया। क्या वह व्यक्ति भविष्य में सुखी हो सकता है? कभी नहीं। नरक जैसा जीवन जिएगा। इसलिए विचार करना चाहिए, बुराई तुरंत त्याग देनी चाहिए। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय।